वेलकम बैक टू एक्सॉन क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट क्लासिफिकेशन, टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स। जैसा हम सभी को पता है कि हमारी जो टोटल बायोडाइवर्सिटी है वो अप्रोक्सीमेटली 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज़ हैं। तो इतनी ज़्यादा स्पीशीज़ होने की वजह से तो हमारे लिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हम इन स्पीशीज़ को एक कन्वीनियंट कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड कर दें ताकि हम उनको ईजिली स्टडी कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक विद term classification. That is, classification is grouping into the convenient categories on the basis of some easily observable characters. इसका मतलब क्या है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम क्या करेंगे, कन्वीनियंट कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करेंगे बेस्ड अपॉन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। समझते हैं किस तरीके से कि जो यहाँ जो लिखा हुआ है ना कैटेगरीज, जो हमारे पास जो सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन है उसके अंदर 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज होती हैं। दैट इज स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन और फाइलम एंड किंगडम। इन 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज के अंदर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट, बेस अपॉन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। ईजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स कौन से होंगे? जिन कैरेक्टर्स को हम एक्सटर्नली या फिर ईजिली हम जिन्हें देख के ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, वो ईजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको कहता हूँ कि मैमल्स हैं, जैसे ही मैं आपको मैमल्स बोलता हूँ आपके सामने कुछ कैरेक्टर्स आपके माइंड के अंदर आ जाते हैं। दैट इज़ एक्सटर्नल हेयर, एक्सटर्नल बॉडी हेयर, ईयर पिना, ठीक है, वार्म ब्लडेड एनिमल, वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स, टेट्रापोडा और दे हैव टेट्रापोड्स यानी 4 लिम्स होते हैं उनके, डायफ्राम इज प्रेजेंट। और मैमल्स हैं तो मेमरी ग्लैंड। ये जो सारे क्या हैं कि डिफरेंट ईजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स हैं, जिन ईजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स को पढ़ के या फिर देख के हम क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर देते हैं इनटू दीज कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड अपॉन सम ईजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। अब नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट टर्म आ जाती है, दैट इज कैटेगरीज। इन कैटेगरीज जो हैं जो हमने यहाँ पे डिस्कस करी हैं, दैट इज स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन और फाइलम एंड किंगडम। इन कैटेगरीज के लिए डिफरेंट नेम्स यूज़ की जाते हैं जो कि अक्सर स्टूडेंट को कंफ्यूज करते हैं। तो अगर हम पूरे लेक्चर में यानी द लिविंग वर्ल्ड के अंदर हम जब भी डिस्कस करेंगे तो अगर वहाँ हम डिस्कस करें या फिर बात करें अबाउट टैक्सा, अबाउट ग्रुप, अबाउट कैटेगरीज, अबाउट रैंक और वी कैन टॉक अबाउट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, तो इन सभी का मतलब आप समझ जाना कि हम बात कर रहे हैं किसकी, कैटेगरीज की। और कौन सी कैटेगरीज? दैट इज 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज जो हमने यहाँ देखी। फर्दर हम बात करते हैं एग्जांपल्स की, जैसे वीट, राइस, मैमल्स, इंसेक्ट रिप्रेजेंट कैटेगरीज और टैक्सा एट डिफरेंट लेवल्स, क्योंकि यहाँ पे वेरिएशंस हैं सभी में, डिफरेंट लेवल पे टैक्सा को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी क्या है कि द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज टेक्सोनॉमी। अब यहाँ वर्ड आ जाता है दैट इज प्रोसेस। तो प्रोसेस में क्या होगा कि भाई एक के बाद एक सिक्वेंशियल इवेंट होगा, फिर अल्टीमेटली किसी एंड रिजल्ट पे हम पहुँचेंगे। तो टेक्सोनॉमी क्या है कि जब प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी हमें क्लासिफिकेशन यहाँ करना है, लेकिन इसके अंदर जो वर्ड दिया गया है प्रोसेस, इसके अंदर इंक्लूड हैं ये फंडामेंटल प्रोसेसेस, दैट इज कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। कैरेक्टराइजेशन का मतलब है कि हम ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर्स को स्टडी करेंगे। यहाँ हम डिफरेंट पॉसिबल जितने भी कैरेक्टर्स हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म, सपोज हमें कोई भी ऑर्गेनिज्म दिया जाता है दैट इज एक्स, उस एक्स ऑर्गेनिजम्स के हम सारे पॉसिबल कैरेक्टर्स को हम स्टडी करेंगे। केस लेते हैं अपने मैमल्स का कि ये जो एक्स ऑर्गेनिज्म हमें दिया गया, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर कैरेक्टराइजेशन के अंदर कौन कौन से कैरेक्टर्स होंगे जो हमने यहाँ देखे थे। डेट इज एक्सटर्नल बॉडी हेयर, ईयर पिना, वार्म ब्लडेड एनिमल, टेट्रापोडा, डायफ्राम, मेमरी ग्लैंड्स। ये डिफरेंट क्या हो गए, अपने कैरेक्टर्स हो गए, या फिर हमने इस ऑर्गेनिज्म को क्या कर दिया, कैरेक्टराइजेशन, यानी इनके कैरेक्टर्स को हमने स्टडी किया इन द प्रोसेस ऑफ कैरेक्टराइजेशन, या फिर कैरेक्टराइजेशन स्टेप के अंदर हमने इन सब
के फीचर्स को स्टडी किया जो कि ईजिली ऑब्जर्वेबल हैं। सेकेंड टर्म इज आइडेंटिफिकेशन। अब हम क्या करेंगे, इन सभी जो कैरेक्टराइजेशन है या फिर इन सभी कैरेक्टर्स को हम वेल डिफाइंड तरीके से डिस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट प्रोसेस इज क्लासिफिकेशन। उसके बाद ऑर्गेनिज्म को हम क्लासीफाई करेंगे और अल्टीमेटली फाइनली हम उस ऑर्गेनिज्म का क्या दे देंगे, नेम। एंड नेमिंग के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, नोमेनक्लेचर। और ये जो नोमेनक्लेचर है ये दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो कि दिया गया था बाय कार्लस लिनियस। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। फर्दर नोमेनक्लेचर हमने देख लिया कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हम दे देंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली हम क्या देखते आ रहे हैं यहाँ कि यहाँ से जब यहाँ मूव करते हैं, दैट इज कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर की तरफ हम मूव कर रहे हैं, तो उस केस में क्या है कि ऑर्गेनिज्म की स्पेसिफिसिटी बढ़ती जा रही है। क्योंकि नोमेनक्लेचर का पर्पस हमने देखा था कि नोमेनक्लेचर का बेसिक पर्पस ये होता है कि एक सिंगल इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म थ्रू आउट द वर्ल्ड सेम नाम से जाना जाए। इन सभी के कंसिडरेशन के बाद फिर अल्टीमेटली हम क्या देते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म का नेम देते हैं। अब बात करते हैं जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम है वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहा है और होता रहेगा। फॉर एग्जांपल कि अर्लियर सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन दिया जाता था या फिर जो ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था वो दिया जाता था या फिर वो किया जाता था बेस्ड अपॉन द यूजेस ऑफ ऑर्गेनिज्म। लेकिन जैसे जैसे साइंसेज ने तरक्की की है या फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया तो ह्यूमन ने क्या किया कि सिर्फ उन ऑर्गेनिज्म को ही क्लासीफाई नहीं किया जो उसके यूज़ में आते थे या फिर जो उसके काम आते थे, उसके अलावा ह्यूमन ने सभी ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर्स हमें देखने को मिल गए थे और किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम प्रॉपरली तभी क्लासीफाई कर सकते हैं जब हम बहुत सारे कैरेक्टर्स को एक साथ कंसिडरेशन में लें। तो जैसे जैसे एडवांसमेंट आती गई, जैसे जैसे चीज़ों में इम्प्रोवाइजेशन होता गया, वैसे वैसे हमारा जो सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन या फिर जो पैटर्न ऑफ द क्लासिफिकेशन था वो भी चेंज होता रहा। जैसे जो मॉडर्न सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन है उसके अंदर एक्सटर्नल कैरेक्टर्स, इंटरनल कैरेक्टर्स, स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेल, डेवलपमेंटल प्रोसेसेस, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, इन सभी पैरामीटर्स को कंसिडरेशन में लिया जाता है। उसके बाद ही किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट सिस्टमैटिक्स, जो कि हमारा लास्ट स्टेप होता है क्लासिफिकेशन का। सिस्टमैटिक्स का मतलब है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। सिस्टमैटिक्स के अंदर ऑर्गेनिज्म की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को भी कंसिडरेशन में लिया जाएगा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। और इन जो बेसिक पर्पस है क्लासिफिकेशन का वो यही है कि हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को ईजिली स्टडी कर सकें, ईजिली ऑब्जर्व कर सकें, अपनी बायोडाइवर्सिटी को एक बेहतर तरीके से समझ सकें और मैक्सिमम बेनिफिट्स obtain कर सकें from our biodiversity. If you like the video then please do hit the like button and subscribe to our channel for more updates. और जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं सभी के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं, तो जाके कनेक्ट हो जाओ ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना करो। थैंक यू सो मच।